जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जयचंद मिश्रा। आओ अपने शरीर से बात करें कि प्रोग्राम के अंतर्गत हम आप मिलते हैं, और इस चैनल को अगर आप हमसे मिलते हैं और मिलना चाहते हैं रोज़, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, हम काम की बात बताने की कोशिश करते हैं। और अब आ रही है बात कि चौथे नंबर का हमारे जो आओ अपने शरीर से बात करें प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे अंदर चल रही है कि सबकुटेनियस ब्लीडिंग, खाल के ऊपर जो खाल के नीचे जो धब्बे आ जाते हैं, जो ब्लीडिंग होती है, वो किन किन कारणों से होती है और कैसे कैसे होती है, और उनसे क्या क्या हो सकता है, उसे कैसे हम रोक सकते हैं। हमारे आने वाले जो एक्सीडेंट हैं उनके संकेत होते हैं वो स्किन के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, तो उसके बारे में हमने बता चुके हैं। इंजरी में कैसे संकेत आते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के कैसे आते हैं, और अगर ब्लड में इन्फेक्शन है तो किस तरह से ये प्रकट होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण भी सबकुटेनियस ब्लीडिंग हो जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम जो बॉडी का है वो हर वक्त अलर्ट रहता है। जैसे हमारी सेनाएं बॉर्डर पे, हमारी पुलिस अलर्ट रहती है, हमारी सेनाएं बॉर्डर पे अलर्ट रहती हैं, ऐसे हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। आईजी साहब पूरे प्रदेश को देख रहे हैं। हमारा जो सेना का जो सेना अध्यक्ष है वो ऑटोमेटिक सारी सीमाओं पे अपने आप सारी व्यवस्था कर रही है, सारी व्यवस्था अपने आप चल रही है। अगर कोई एनिमी आता है तो हमारी सीमा पे जवाब देने की जो क्षमता है वो उससे वो अपना जवाब देती ही रहती है। ऐसा ही बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। जो इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है आपका तो अपने आप वो जो बाहर से हमें क्लाइमेट से बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जिक मीडिया जो कुछ भी मिलता है उसको अपने आप जवाब जहाँ का तहाँ देती रहती है, और बॉडी अपने को सुरक्षित रखती है। उसमें टेम्परेचर की भी भूमिका होती है कि बॉडी टेम्परेचर भी उसे प्रोटेक्शन देता है, बॉडी को इम्यूनिटी की मदद करता है। तो उसी संदर्भ में हमारा एक आउटो इम्यून सिस्टम है। आउटो इम्यून सिस्टम में टेम्परेचर भी आता है कि हमारा टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त है। अगर हमारे शरीर के संपर्क में जो बैक्टीरिया या वायरस कम टेम्परेचर में जिंदा रहते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में जिंदा नहीं रह सकते, वो जैसे हमारे शरीर के संपर्क में आएंगे उस टेम्परेचर से उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा ऑटो इम्यून सिस्टम क्या है कि आपने किसी चीज़ को खाया या कोई चीज़ बॉडी के टच में आ गई, कोई चीज़ बॉडी में पहुंच गई, या कोई चीज़ बॉडी के अंदर आंत में, पेट में कहीं कोई चीज़ पैदा हो गई, वो क्या है कि वो कोई ऐसा मीडिया जो अंदर ही टिश्यू डेड हो गया, या कहीं पर कोई पथरी आ गई, या कहीं पर कोई चीज़ ऐसी हो गई जो कि हमारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो उसको रोक रहा है वहाँ पे, और वो रोक करके उसको वहीं पर रोके हुए है। चारों तरफ से उसने बाउंडेशन कर ली है, और वो 3 महीने हो गए, आपको पता ही नहीं है। आप तो काम में लगे हैं दिनों रात, और खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो ऑटो इम्यून सिस्टम जो काम कर रहा था वो जब तक काम कर रहा है आपको फीलिंग नहीं हो रही है। जैसे ही ऑटो इम्यून सिस्टम फेल होगा आपके स्किन पर तुरंत चकत्ते आने शुरू हो जाएंगे। वो ऑटो इम्यून सिस्टम का काम ही ये है। उसमें स्टेरॉइड भी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इम्यून सिस्टम जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले हैं, हमारे बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले हैं, हमारे अंदर चलने वाले उन इन्फेक्शंस को कवर करने वाले। जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप काम करता रहता है, हमें पता नहीं लगता। हमें पता लगता है एकदम आँख लाल हो गई, आँखें एकदम इतनी लाल कैसे हो गई भाई, अरे उस दिन तूने वहाँ वो खाया था, उसका नतीजा है ये तूने खाली पेट वो गोली खा ली थी, उससे तुरंत हमें ये सामान्य आ गया, अरे तूने खाली पेट फला। तो ये जो ऑटो इम्यून सिस्टम है ये कभी कभी डिसऑर्डर में आ जाता है। क्या होता है डिसऑर्डर में कि कभी कभी इसको ये गलतफहमी हो जाती है कि हमारा शरीर में शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, जैसे हमारी सेना धोखा खा जाती है, ऐसे ही हमारा खाना लेने वाला कोई एक ट्रक आ रहा है सेना का लेके, सेना के लिए भोजन सामग्री, उन्होंने कहा दुश्मन का है, क्या गलतफहमी हो गई, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो वो झंडा दिखा रहा भाई नहीं, मैं तो अपनी सेना का ही तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ, तो कहते अच्छा अरे गलती हो गई। ठीक ऐसा ही सिस्टम बॉडी भी धोखा खा जाती है कभी कभी कि हम जो रोज़ खा रहे हैं पदार्थ उसमें अगर कोई कन्वर्जन कर दिया और बॉडी को ये गलतफहमी हो गई कि हमने कोई चीज़ ऐसी आ गई है जो हमें नुकसान पहुंचा देगी, फौरन बॉडी रिएक्शन करेगी। क्या करेगी?
पट्टी कर देगी। खाने में अगर कोई चीज़ पहुंच गई है तो आउट इम्यून सिस्टम क्या करता है, अरे बढ़िया उल्टी आ रही है देखना जरा, और खड़ाक से पलट कर, अरे देखो ये चीज़ हमें नुकसान कर रही थी। तो आपने जो खाया, आपने जो ब्लड में लिया, आपने जो किया, उससे जो शरीर को नुकसान पहुंच रहा है वो आउट इम्यून सिस्टम कर रहा है। अगर वो बाई चांस बाहर से अंदर पहुंच गया है तो अपना रिएक्शन दिखाने के लिए बॉडी क्या है, सबकुटेनियस ब्लीडिंग हो जाती है। कोई चीज़ खा ली आपने, पलटी नहीं गई, एक तो सिस्टम ने आपसे कहा पलट दो, नहीं पलटी, आपने वो दवाई खा ली, उल्टी की दवाई खा लो, फलाना कर लो, दिमाग कर लो, आपने बचा लिया उसको, लेकिन पता लगा कि बाद में रिएक्शन हो गया है तो सबकुटेनियस ब्लीडिंग हो गई आपको, आप पूछा करते हुए क्या गए, वो अंदर गई तो, लेकिन शरीर ने ये देखा कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देगी, उसको कवर किया, और जब कवर करने में नहीं आई तो आपको सिग्नल दे दिया उन्होंने क्या कि सबकुटेनियस ब्लीडिंग हो गई, आपके सिर पर चकत्ते आ गए। आपने देखा पित्ती उछल जाती है, लाल लाल चकत्ते हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी दाने निकल आते हैं, रेशेस निकल के आ जाती हैं अचानक ही। ये सब क्या है, ये जो आउटो इम्यून सिस्टम है वो हमारा ये काम करता है। आउटो इम्यून सिस्टम जब फेल करता है तो अब हमारे सबकुटेनियस ब्लीडिंग भी होती है। तो हमारे अंदर जो सबकुटेनियस ब्लीडिंग है वो एक कारण ये भी है कि आउटो इम्यून सिस्टम अगर फेल हो गया है हमारा, जो अपने आप चेक करता है कि हमारे अंदर कोई चीज़ सामान, हमें हमें एहसास नहीं होता। एक तो हमारी आंखें देखती हैं बाहर खुशबू से, इससे उससे सबसे हमारी सारा तंत्र काम कर रहा है, लेकिन उसमें उससे बच के निकल गया वो इन्फेक्शन, तो उसे पकड़ेगा कौन, आउटो इम्यून सिस्टम, कि जैसे आंख में जाएगा आंख रिएक्शन कर देगी, दस्त लग गया आपको, डायरिया हो गया, फलाना हो गया। तो ये सब क्या है, ये आउटो इम्यून सिस्टम अपने कंट्रोल। अब जब उसके कंट्रोल में नहीं रहा कोई मामला तो फिर क्या है, तो सबकुटेनियस ब्लीडिंग हो जाती है उसमें। उस समय पहचानने की जरूरत है, अगर चिकित्सक होशियार है तो वो तुरंत बता देगा कि ब्लीडिंग आउटो इम्यून सिस्टम की है, ऐसे जाएगी, ऐसे ठीक होगी। तो ये सबकुटेनियस ब्लीडिंग जो है ना वो मामूली चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को निर्देश देती है। तो अगर आपको ऐसा कभी लग रहा है कि हमारे चकत्ते आ रहे हैं और आउटो इम्यून सिस्टम आपको हिंट कर रहा है और आप नहीं समझ पा रहे, तुरंत अपने फिजिशियन के पास जाएं और इन चकत्तों को दिखा के तुरंत उसका इंतजाम कराएं और उसकी टेस्टिंग वगैरह करा के जो भी है दुर्घटना होने से पहले उसे चेकअप करके ख़त्म कर दें। तो यही है हमारा आओ अपने शरीर से बात करें, ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, शरीर की आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने का एक माध्यम। धन्यवाद। हम और आप मिलते हैं यूट्यूब और डेली मोशन पर। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करें। धन्यवाद।